कृष्णा। रब कहता है कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपने लिए खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना। इसी प्रकार एक बार तीन दोस्त घूमने के लिए निकले। तो घूमते हुए वो जब निकल रहे थे तो बरसात का मौसम तो था ही, और एकदम बहुत तेज बरसात चालू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि रास्ता बंद हो गया। तो वो जाएं तो कैसे जाएं आगे। तो उनको एक छोटी सी गुफा जैसी जगह नजर आई, तो उन्होंने वहां पनाह ले ली। और जैसे ही अंदर घुसे हुए थे तो बरसात ज्यादा तेज होने के कारण एक ऊपर से चट्टान नीचे गिरी और वो उस गुफा के द्वार पर आकर अटक गई। और अब बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। उन्होंने कोशिश तो करी पर वो उस चट्टान को हटा नहीं पाए। तो उन दिन तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी भगवान के लिए किया हुआ है तो उसका वास्ता देते हुए भगवान से दुआ करते हैं तो ये चट्टान फिर ही हट सकती है और कोई रास्ता भी नहीं है, नहीं तो हम अंदर ही मर जाएंगे। तो पहले दोस्त ने पहले हाथ ऊपर किए और भगवान से दुआ करने लगा, हे परमपिता परमात्मा, अगर जिंदगी में मैंने अपने माँ बाप को सबसे ऊपर रखा है और अपने बच्चों का भी ध्यान उसके बाद ही किया है तो आप कृपा करके हमें इस मुश्किल से निकालें। तो उसके बाद जरा सी चट्टान थोड़ी खिसक गई। उससे क्या हुआ कि बाहर की रोशनी तो आनी शुरू हो गई पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं बन पाया। तो फिर दूसरे दोस्त ने सोचा कि मैं दुआ करता हूँ। तो उसने भी अपने हाथ दोनों ऊपर उठाए और एक दुआ करी, हे रब, हे भगवान, मैंने जिंदगी में कोई काम अच्छा तो किया नहीं, पर फिर भी एक बार मैं अपने गांव की एक लड़की को अपना दिल दे बैठा था। तो वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी पर मैंने कोशिश करी फिर भी वो मेरे हाथ नहीं लगी। तो कुदरत के कारण उसको कोई फाइनेंशियल मुश्किल आ गई, आर्थिक तंगी के कारण वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मेरे को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैंने उसको पैसे देते हुए ये कहा कि आपको थोड़ी देर का संग मेरे साथ करना पड़ेगा। तो वो लड़की तो मान गई। तो जैसे ही उसने पैसे लिए और अपना काम करके वापस आई, तो जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा तो उस लड़की ने कहा, तुझे रब दा वास्ता, कृपा करके मुझे खराब मत करो। तो जैसे ही उसने ये बात कही तो मैंने उसको नहीं छुआ और उससे पैसा भी वापस नहीं लिया और उसके बाद गलत काम छोड़ दिया। हे भगवान, अगर मैंने ये ठीक किया है तो आप कृपा हमें इस मुश्किल से निकालें। तो उसके बाद वो चट्टान थोड़ी सी और खिसक गई पर अभी भी रास्ता नहीं बना निकलने का। तो इसके बाद तीसरे दोस्त ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान से दुआ करी, हे रब, हे भगवान, हे खुदा, ये मेरे पास कम से कम 100 व्यक्ति काम करता था और सबको मैं अपने ठीक टाइम से अपना पगार देता था। तो एक बार 99 लोग अपनी पगार लेके चले गए और एक लड़का नहीं आया पगार लेने के लिए। मैंने उसकी राह भी देखी परंतु वो नहीं आया। तो मैंने उसको पैसों को किसी और काम में इन्वेस्ट कर दिया जिससे बहुत ज्यादा बरकत आ गई, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, लाखों पैसे बन गए। तो काफी देर बाद वो लड़का वापिस आया अपनी पगार का हिस्सा मांगने। तो मैंने उसको बोला कि ये सब पैसा तेरा है। तो उसने बोला कि आप कृपा करके मेरे से मजाक मत करिए, ये मेरी पैसे नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, ये सब पैसे तेरे ही हैं और तेरे पैसों से ही कमाए गए हैं। तो इस प्रकार मैंने उसको सारा पैसा दे दिया और वो लेके चला गया खुशी खुशी। अगर मैंने ये काम आपको मद्देनजर रख के किया है तो कृपा में मुश्किल से निकालें। ऐसा सुनते ही तो वो चट्टान पूरी तरह उसके आगे से हट गई। और इस प्रकार हमने देखा कि भगवान के लिए, भगवान के बंदों के साथ किया हुआ कोई भी अच्छा काम कभी ना कभी हमें वो अपनी मुश्किल से निकालता ही है। और भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में हमें ये स्पष्ट करके बताया भी है क्या, कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण।